ओम श्री वेंकटेशाय नमः। मैं प्रोफेसर एस नारायण राजू यूट्यूब चैनल में आप सबका मैं स्वागत करता हूँ। संत श्री गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित श्री रामचरितमानस के उत्तरकांड से संबंधित विभिन्न पदों की व्याख्या की इस श्रृंखला में आज मैं और एक पद की व्याख्या अब करने जा रहा हूँ। अब अयोध्या नगर की शोभा किस प्रकार हैं, कैसे हैं, लोग किस प्रकार अत्यंत मनोयोग पूर्वता के साथ अयोध्या को सजा के रखे हैं, मतलब लोग इतने खुश हैं और सुख संपन्न कहने के लिए तुलसीदास जी किस प्रकार वर्णन किया है अयोध्या नगर का, अब देखेंगे। सुमन वाटिका सब ही लगाई, विविध भांति कर जतन बनाई, लता ललित बहु जाति सुहाई, फूल ही सदा बसंत की नाई, गुंजत मधुकर मुखर मनोहर, मारुत त्रिविधि सदा बह सुंदर, नाना कग बालकन ही जीवाए, बोलत मधुर बुड़ात सुहाये, मोर हंस सारस पारावत, भवननि पर शोभा अति पावत, जह तह देखहि निज परिचाहि, बहुविधि कूजहि नृत्य कराहि, सुख सारिका पड़ा वही बालक, कहु राम रघुपति जन पालक, राज द्वार सकल विधि चारु, बीती चौहट रुचिर बजारू, बाजार रुचिर न बनई बरनत, वस्तु बिनगत पाइये, जहाँ भूप राम निवास तहाँ की संपदा किमि गाइये, बैठे बजाज सराफ बनिक अनेक मनहु कुबेरते, सब सुखी सब सच्चरित सुंदर नारी नर शिशु जरट जे, उत्तर दिशि सरजू बह निर्मल जल गंभीर, बांधे गाट मनोहर स्वल्प पंक नहीं तीर। यहाँ देखिए अयोध्या किस प्रकार है। सुमन वाटिका सब ही लगाई, विविध भांति कर जतन बनाई, लता ललित बहु जाति सुहाई, फूल ही सदा बसंत की नाई। सभी लोग मतलब संपूर्ण अयोध्या वासियों ने भिन्न भिन्न प्रकार मतलब अलग अलग प्रकार की पुष्पों की वाटिकाएं यत्न करके लगा रखी है, जिनमें बहुत जातियों की सुंदर और ललित लताएं सदा वसंत की तरह फूलती रहती हैं। गुंजत मधुकर मुखर मनोहर, मारुत त्रिविधि सदा बह सुंदर, नाना कग बालकन ही जीवाए, बोलत मधुर बुड़ात सुहाये। बौरे मनोहर स्वर से गुंजार करते हैं, सदा तीनों प्रकार की सुंदर वायु बहती रहती है। बालकों ने बहुत से पक्षी पाल रखे हैं जो मधुर बोली बोलते हैं और उड़ने में बहुत सुंदर लगते हैं। मोर हंस सारस पारावत, भवननि पर शोभा अति पावत, जहाँ तहाँ देखहि निज परिछाहि, बहुविधि कूजहि नृत्य कराही। मोर हंस सारस और कबूतर घरों के ऊपर बड़ी ही शोभा पाते हैं। वे पक्षी अर्थात देखिए यहाँ कैसे हैं, अयोध्या मणियों की दीवारों और छत में जहाँ तहाँ अपनी परछाई देखकर वहाँ दूसरी पक्षी समझकर बहुत प्रकार से मधुर बोली बोलते और नृत्य करते हैं। सुख सारिका पढ़ा वही बालक, कहु राम रघुपति जन पालक, राज द्वार सकल विधि चारु, बीती चौहट रुचिर बजारू। देखिए बालक तोता मैना को पढ़ाते हैं कि कहो राम रघुपति जन पालक,
देखिए वो उनको भी सिखा रहे हैं। राजद्वार सब प्रकार से सुंदर है, गलियां, चौराहे और बाजार बहुत सुंदर है। बाजार रुचिर न बनई बरनत वस्त बिन गत पाइये, जहाँ भूप राम निवास तहाँ की संपदा किमि गाइये। बैठे बजाज सराफ बनिक अनेक मनह कुबेर ते, सब सुखी सब सच्चरित सुंदर नारी नर शिश जरट जे। अब बाजार देखिए सुंदर है, जो वर्णन करते नहीं बनता है, मतलब शब्द वहाँ तो मिलते ही नहीं है। वहाँ वस्तुएं बिना ही मूल्य मिलती है, मतलब जिनको जो चाहिए वो मिल रहे हैं। जहाँ स्वयं श्री महालक्ष्मी संपूर्ण विश्व की संपत्ति की अधिकारिणी मालकिन, जो अधिकारिणी है श्री महालक्ष्मी के पति ही श्रीमन नारायण ही वहाँ राजा है, तो वहाँ की संपदा के लिए क्या कहें। वहाँ की संपत्ति का वर्णन कैसे किया जाए। बजाज अर्थात कपड़ों के व्यापार करने वाला, सराफ रुपये पैसे का लेन देन करने वाला आदि सारे व्यापारी बैठे हुए ऐसे जान पड़ते हैं मानो वहाँ एक नहीं अनेक कुबेर हो। स्त्री पुरुष बच्चे और बूढ़े जो भी हैं सभी सुखी सदाचारी और सुंदर है। उत्तर दिश सरज बह निर्मल जल गंभीर, भादे घाट मनोहर स्वल्प पंक नहीं तीर। नगर के उत्तर दिशा में सरयू जी बह रही हैं, जिनका जल अत्यंत निर्मल और गहरा है। मनोहर घाट बंधे हुए हैं, किनारे पर जरा भी कीचड़ नहीं है। यहाँ इस बात पर हमें ध्यान देना है, भारत इतने अपनी हर चीज़ के प्रति इतनी सतर्क और चेतना युक्त भारत है कहने के लिए यह पंक्ति काफ़ी है। स्वल्प पंक नहीं तीर, मतलब किनारे पर जरा भी कीचड़ नहीं, मतलब लोग इतने अपनी पर्यावरण के प्रति इतने सतर्क और चेतन युक्त लोग हैं कि वहाँ बिल्कुल कोई कीचड़ नहीं है, मतलब इतना साफ सुथरा वो लोग रखे थे। आज हम इतने नदियों को हम खुद खराब कर लेते हैं और इसको साफ करने के लिए अलग अलग प्रोजेक्ट बना के इसके चक्कर में सरकार के खिलाफ बोलने के लिए हम तैयार हो जाते। लेकिन पहले हम ये भूल जाते कि ये हमारा कर्तव्य है। यह हमारे भारत इतने सुसंपन्न ही नहीं, अपने आदतों मतलब अपने प्रकृति के चारों अपने आसपास की हर चीज़ साफ सुथरा रखना भी भारत जानते हैं, लेकिन हम अपने मूल जड़ों को भूलने के कारण आज इस प्रकार की स्थिति हम खुद झेल रहे हैं। और इस पद का और एक बार संक्षेप में मैं बताना चाहता हूँ। सभी लोगों ने तरह तरह की फुलवारियाँ यत्न करके लगा रखी हैं, जिनमें बहुत जातियों की ललित सुहावनी लताएं सदा वसंत की तरह फूलती रहती हैं। उनमें भरे मधुर ध्वनि से गुंजार भौरें, देखिए वनों में भौरें मधुर ध्वनि से गुंजार करते हैं। तीनों प्रकार की सुंदर वायु सदा बहती रहती हैं। बालकों ने अनेक पक्षी पाल रखे हैं जो मधुर बोली बोलते हैं और उड़ने में बड़े प्रिय लगते हैं। महलों के ऊपर मोर, हंस, सारस और कबूतर बड़े ही सुंदर लगते हैं। ये सारे पक्षी मणियों के दीवारों और छत में जहाँ तहाँ अपनी परछाई मतलब प्रतिबिंब देखकर बहुत प्रकार से कूजते और नृत्य करते हैं। बच्चे तोता और मैनाओं को पढ़ाते हैं कि कहो राम रघुपति जन पालक, क्योंकि यहाँ ये माना जाता है कि जीव मात्र के एवं अपने जनों के पालन करने वाले रघुकुल के राजा, क्योंकि संपूर्ण जगत के राजा है, तो पक्षियों को भी वो सिखा रहे हैं कि आप भी अपने जन्म को धन्य करो, मोक्ष की ओर ले जाने के लिए वह खुद ही नहीं अपने पालित पशु पक्षियों को भी मोक्ष दिलाने के लिए अयोध्यावासी उनको भी सिखा रहे कि राम रघुपति जन पालक, क्योंकि इस बहाने वे भी मुक्ति मोक्ष प्राप्त करें। और यहाँ वहाँ के बाजार इतने सुंदर है कि उसका वर्णन करते नहीं बनता। वहाँ वस्तुएं बिना मूल्य दिए ही मिल जाती हैं। जहाँ के राजा स्वयं लक्ष्मीपति हो, वहाँ की संपत्ति का वर्णन
कैसे कर सकते हैं हम। बजाज, शराफ आदि व्यापारी बैठे हुए ऐसे दिख पड़ते हैं कि मानो वहाँ एक नहीं अनेक कुबेर हैं। स्त्री, पुरुष, बच्चे, बूढ़े जो भी हो सभी सुखी, सच्चरित्र और सुंदर भी हैं। और अयोध्या की जो उत्तर दिशा में सरयू जी बह रही हैं, जिनका जल अत्यंत निर्मल और गहरा है, सुंदर घाट बने हुए हैं, तट पर तनिक भी कीचड़ नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।